आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड हिंदी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, आज का दिन बहुत खास दिन है, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का आज बजट आया। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री वादा करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना देख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है, उसमें उत्तर प्रदेश अपनी सबसे बड़ी भागीदारी दे पाए। लेकिन क्या जो बजट आज पेश किया गया, जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया, क्या वो बजट वाकई उस लाइन और लेंथ के आसपास है? क्या वो बजट वाकई उस लाइन और लेंथ को फॉलो कर रहा है? और क्या उसपे वो चीजें दी गई जो उत्तर प्रदेश पे जो विकास की गति है, जो चाल है, उसको तेज कर पाए, उसको बढ़ा पाए, स्पीड अप कर पाए? डॉक्टर अनुराग बत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन और एडिटर इन चीफ हैं बिजनेस वर्ल्ड के और फाउंडर हैं एक्सचेंज फॉर मीडिया के। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अर्चना। डॉक्टर बत्रा, ये जो बजट है, जो सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का बजट पेश किया, ये बजट उत्तर प्रदेश के जिस विकास की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, उसके आसपास है? लाइन लेंथ आपको एकदम ठीक लग रही है या आपको लग रहा है कि थोड़ा डाइवर्ट हुए, थोड़ा सा और लाइन लेंथ ली जानी चाहिए थी? आपके हिसाब से आंकलन। देखिए, पहली बात तो बजट एक सकारात्मक बजट है, उसकी डायरेक्शन, दिशा देखनी होगी, उसकी दिशा सही है। और तीसरी बात, आपने 3 मुद्दों की बात की। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, नया एयरपोर्ट बन रहा है। नया एयरपोर्ट का मतलब है नई सिटी, नया इकोसिस्टम, क्लस्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राम मंदिर बन रहा है। आपने रिलीजियस कॉरिडोर्स की बात की, वो रिलीजियस कॉरिडोर्स नहीं है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कॉरिडोर्स है। हाँ, और तीसरी आपने बात की कि कैसे एमएसएमई को इस बजट में बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। तो मैं कहना चाहूंगा, पहले तो अगर हम रिलीजियस जो हमारे श्राइन है, हमारे जो आस्था के केंद्र है, उन पे अगर हमारी रिलीजियस टूरिज्म बढ़ जाए तो हमारा जीडीपी में दुगना हो सकता है। आपने बोला अगले साल राम मंदिर बन जाएगा जनवरी में और बाहर से भी श्रद्धालु आएंगे, तो उसको सिर्फ एक रिलीजियस एक्टिविटी नहीं देखें, उसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें। आप कोई भी शहर ले लें, चाहे आप जम्मू ले लें, वो वैष्णो देवी के कारण, माँ वैष्णो देवी के कारण उसका विकास हुआ है। आप एक मथुरा का कॉरिडोर लें, हो सकता है उसमें कुछ साल लगेंगे, बट उसकी आसपास जो एक इकोनॉमिक क्लस्टर्स डेवलप होंगे, वो एक वहीं की लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये बजट बहुत अच्छा है। ये बजट 2 हफ्ते बाद आ रहा है, जब यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ है, जिसमें रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुई। यूपी ऐसा प्रदेश है जहाँ पे अब स्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है और एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है। और जैसे कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार सेंटर में, योगी जी की सरकार यूपी में, भाजपा की सरकार है, तो आपस में समन्वय भी अच्छा है। और यूपी के लिए जो एलोकेशन है वो बहुत बड़ा है। और अगर देश का जीडीपी बढ़ना है, हमें एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो उसमें यूपी का एक अहम योगदान रहेगा। नोएडा के अलावा और सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को डेवलप करना, चाहे कानपुर एक ट्रेडिशनली इंडस्ट्रियल हब होता था, उसको डेवलप करना, लखनऊ के आसपास डेवलप करना, नोएडा में नया जो एयरपोर्ट आ रहा है, नई फिल्म सिटी आ रही है उसके आसपास। तो ये जो बजट है, ये एक प्रयास है इन सब चीजों को समन्वय करके इनके लिए एक बजट एलोकेशन करना, इनके लिए एक आउटले लाना। मैं कहूंगा ये बजट 10 on 10 बजट है। अच्छा, 10 on 10 बजट आप कह रहे हैं। वाकई डॉक्टर बत्रा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद यूपी से आती हूँ। अगर उस यूपी में जहां पर एयरपोर्ट की बात नहीं होती थी, एयरपोर्ट जाने के लिए सोचना पड़ता था, वहां पे अगर ये बात कही जाए कि 21 एयरपोर्ट कुछ दिन में फंक्शनल हो जाएंगे, जिनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे और 16 घरेलू एयरपोर्ट होंगे, तो वाकई ये तस्वीर, मुझे लगता है कि जो मैं देख रही थी और अब जो हम 4-5 साल बाद देखेंगे, वो तस्वीर बहुत बदली हुई होगी उत्तर प्रदेश की, जिस दिशा में सरकार चल रही है और जिस तरह की योजनाओं की घोषणा इस बजट में की गई है। एब्सोल्युटली। एंड मैं कहूंगा कि यूपी विल बी द फास्टेस्ट मार्चिंग स्टेट इन इंडिया। ट्रेडिशनली महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये 3 स्टेट बहुत अच्छा करते थे, पंजाब भी,
बट यूपी कहीं पिछड़ गया था, बीमारू बन गया था, राइट। और उसमें लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज थे, तवज्जो नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। पुरानी सरकारों में सिर्फ एक आगरा एक्सप्रेसवे बना, अभी आप देखिए कितने एक्सप्रेसवे पिछले 6 साल में बन गए। तो मैं कहना चाहूंगा कि यूपी का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यूपी का भविष्य उज्जवल है जैसा बजट में दिखता है, इसलिए इस देश का भविष्य उज्जवल है। और अगर हमें अपनी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का इमीडिएट लक्ष्य और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का मीडियम टर्म लक्ष्य हासिल करना है, तो यूपी की ऑलराउंड डेवलपमेंट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट। और हेल्थ सेक्टर को लेकर जिस तरह से घोषणाएं की गई, मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाई गई, इसके अलावा जो एक योजना है एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, ये बहुत बड़ी योजना है। और योगी सरकार की दूसरी एक जो योजना, जो शायद केंद्र सरकार भी उसको अडॉप्ट करेगी, एक जनपद एक प्रोडक्ट एक उत्पाद। ये योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो ध्यान में रख के बनाया गया है कि जब डेवलपमेंट हो तो वो हर जगह हो। पहले क्या हो रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो काम हो रहा था, लेकिन बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ था, पूर्वांचल पिछड़ा हुआ था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो डिस्पैरिटी थी एरियाज को लेकर, वो भी खत्म की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि पहले एक सरकार ने चलाया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्यों लोकल इकोनॉमी जो हमारे खादी ग्रामोद्योग हैं या लघु उद्योग हैं या आर्टिजन्स हैं, या हर प्रदेश में कुछ स्पेशल होता है, अगर उसके अराउंड उसको लोकल क्लस्टर इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, उत्पाद को डेवलप किया जाए, चाहे वो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक वेरियस प्रोडक्ट्स हैं। सिमिलरली हमने कोरोना के बाद देखा है कि अगर हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो वो हम ना हमारे पास वर्कफोर्स रहेगा, ना क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगा, और ना ही देश का आगे एक बढ़ावा हो पाएगा। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा लो रहेगा। तो ये योजना की हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्थ फैसिलिटी लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। अगेन, जब हेल्थ फैसिलिटी डेवलप होती है, 2 चीजें, हेल्थ और एजुकेशन, ये ऐसी चीज है कि जब लोकल लेवल पे डेवलप होती है तो उसके आसपास एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का बढ़ावा होता है, जिससे आज हम दिल्ली में या नोएडा पे इतना प्रेशर है, तभी नोएडा भी विस्तृत हो गया है। तो ये वहीं पे एक सबके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी, वहीं के डॉक्टर्स वहीं पे काम कर सकते हैं, वहीं के टीचर्स वहीं पे काम कर सकते हैं, तो उस प्रदेश का एक बढ़ाव होगा। ये कह करके मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगा आज बिजनेस वर्ल्ड हिंदी की यूपी बजट की कवरेज पे। और अर्चना, आप बहुत अच्छा विश्लेषण कर रही है, इसके लिए भी मैं आपको हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर बत्रा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए।